हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम अगेन बच्चों। हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, और अलजेब्रा में आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा आइडेंटिटी शॉर्टकट्स। लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने कुछ अलजेब्रा की आइडेंटिटीज़ बताई थी जिन पे हमने क्वेश्चंस किए थे। आज जो हैं और क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट आज कुछ शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ जिन क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को देख लोगे आज, तो उन पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आप 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चंस को ख़त्म कर सकते हो। और बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस हैं जो पेपर में एग्जैक्टली आए हुए हैं, वही सारे क्वेश्चंस मैं आज लेने वाला हूँ। आइडेंटिटीज़ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी बच्चों। तो आइए टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। एक बार लिख लीजिए अलजेब्रा आइडेंटिटी शॉर्टकट्स। एंड आई एम श्योर कि आप नोट्स अच्छे से बनाते होंगे बेटा। देखो, राइटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। अगर आप लिख लिख के चीज़ों को करते हो तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं हमें, एंड दैट इज़ द बेस्ट वे। देखो, या तो आप 3-4 मीडियम होते हैं बच्चों, 4 मीडियम होते हैं हमारे सीखने के, है ना, जिनमें से रीडिंग और राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाता है। क्योंकि किसी चीज़ को जब आप रीड करते हो, कभी भी आप देखना, कभी कोई वीडियो वॉच करके देखना, कभी आप किसी पॉडकास्ट को सिर्फ सुन के देखना, या फिर कभी आप किसी चीज़ को रीड करके देखना, तो तीनों में से सबसे बेस्ट अगर आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा जो रिटेन होता है वो होता है रीडिंग से। तो बच्चों, रीडिंग की हैबिट डालो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ा करो, उनका फ़ायदा मिलता है हमें। और राइटिंग इज़ अ वेरी गुड स्किल। अगेन, अगर आप किसी चीज़ को लिख देते हो ना, दैट इज़ समथिंग यू फील। तो दैट इज़ द बेस्ट वे। आप अपनी जो भी आपके अंदर थॉट्स चलते रहते हैं, जीवन से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड, है ना, सोसाइटी से रिलेटेड, अगर आप थोड़ा सा लिखोगे तो यू वुड फील लाइक कि हैप्पीनेस मेरी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मुझसे, वो बिल्कुल पास ही है। मतलब मुझे करियर तो मैं बना ही लूँगा जीवन में, है ना, पैसा तो मैं कमा ही लूँगा, वो सब कुछ तो आप करोगे। बट अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो वो इंस्टेंट है। वो थोड़ा सा ये करके देखो, आई एम श्योर कि आप लोग हल्का महसूस करोगे, और ये टॉपिक्स वगैरह तो आप चुटकी बजा के ख़त्म करोगे। तो बस इसी बात के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ बच्चों। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो, होता क्या है, देखो, बचपन से हमें एक बात सिखाई जाती थी कि अगर 2 वेरिएबल हैं तो बच्चों इक्वेशन 2 होनी चाहिए, 3 वेरिएबल हैं तो इक्वेशन 3 होनी चाहिए कम से कम, उनको सोल्व करने के लिए। बट हमारे पास आइडेंटिटीज़ के ही सवाल होते हैं कुछ। अभी इक्वेशंस पे तो मैं आया नहीं हूँ। कुछ आइडेंटिटीज़ के ही सवाल होते हैं जहाँ पे इक्वेशन एक ही होगी, वेरिएबल 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। तो आपको क्या करना है बस, कि अगर इक्वेशन एक ही है, सपोज मैंने कहा a प्लस बी इज इक्वल टू सपोज 10 है, ठीक है। तो इक्वेशन एक ही है और आपसे कुछ भी पूछ लिया बच्चों, आपसे कोई भी वैल्यू पूछ ली, कुछ भी सर, कुछ भी, मान लो आपसे पूछ लिया सपोज कि एनीथिंग, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है, उसमें मैं अभी इसको लेके कोई बना नहीं रहा हूँ क्वेश्चन। बट a प्लस बी अगर 10 है, सिर्फ एक ही इक्वेशन दी हुई है और कुछ पूछा हुआ है उसके बेसिस पे, तो बेटा आप किसी एक वेरिएबल को कोई भी वैल्यू दे सकते हो। मतलब सर, जैसे मैंने b को 1 दे दिया, तो उससे आप a का वैल्यू निकाल लो, जैसे 9 निकाल लिया, और ये दोनों वैल्यूज़ आप पुट कर दो जो पूछा गया है। या इसको 2 ले लो, इसको 8 ले लो, इसको 3 ले लो, इसको 7 ले लो। अगर एक ही इक्वेशन दी हुई है और वेरिएबल 2 हैं, तो आप किसी भी एक वेरिएबल को कुछ भी पुट कर सकते हो। क्या ये हमेशा होगा सर? हमेशा होगा बेटा, क्योंकि उसको सोल्व जिस भी तरीके से करोगे तो ये बेस्ट तरीका होता है। क्योंकि अगर एक ही इक्वेशन है तो आप 2 वेरिएबल है तो एक वेरिएबल को ख़त्म कर सकते हो। मतलब कोई भी वैल्यू पुट कर दो, उसको कोई भी वैल्यू दे दो, उससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। ये एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा आप a को 1 पुट कर दो या 0 पुट कर दो, आपने a को 1 पुट कर दिया, b को 1 पुट कर दिया, यहाँ से a का वैल्यू निकाल लो, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 9 आ गया। तो एक वेरिएबल को कोई वैल्यू दे दो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। अब जैसे आ जाइए सवाल पे, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे पेपर में ये सवाल आया, विद इन 10 सेकेंड्स हम क्वेश्चंस कर सकते हैं बेटा। तो मान लो ये देखो, आप एक ही 2 वेरिएबल है बेटा, इक्वेशन एक ही है और आपसे कुछ पूछा गया है सवाल में। तो हमने कहा यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, तो किसी एक वेरिएबल को हम कोई वैल्यू दे देते हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या ये हमेशा कर सकते हैं सर? हमेशा कर सकते हो बेटा। 2 वेरिएबल हैं तो एक ही वेरिएबल को कुछ भी पुट करना है। जैसे मैंने n को 0 पुट कर दिया, तो
अगर मैंने n को 0 कुछ भी पुट कर दो, कुछ भी, तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ और पुट करके देख लेना, तो वहाँ से m का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा, सही है। तो m हमारा 2 आ गया और n को हमने 0 लिया था। ये दोनों वैल्यू बच्चों जो भी आपसे पूछा गया उसमें पुट कर दो, आपका आंसर तैयार है। जैसे इसका 2 वैल्यू आया है 2 क्यूब, n 0 है तो ये 0 हो गया, n 0 है तो ये 0 हो गया। कैन आई से दैट 8 माइनस 0, आंसर 8 होना चाहिए क्वेश्चन का, 8 ही सवाल का सही उत्तर है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, यही सवाल का आंसर है। ये समझ में आया क्वेश्चन? मैं फिर से याद दिला दूं, देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था आपको। अगर 2 वेरिएबल है तो किसी एक वेरिएबल को पुट करना है। सर 3 वेरिएबल होते तो 2 को कुछ भी पुट कर दो, कुछ भी सर, कुछ भी। जैसे ये लो, ये वाला क्वेश्चन लो। अब बताओ, ये ऐसा ही सवाल है, एक बार ये वाला करके दिखाएं आप, देखें मेरे साथ। p माइनस 2q इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है और हमने वैल्यू पूछी हुई है इसकी। तो हमने कहा हम q को 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है। 0 कोई ज़रूरी नहीं है, आप 1 भी दे सकते हो, मुझे सबसे आसान 0 लगता है। तो p माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो p का वैल्यू 4 आ जाएगा यहाँ से। तो q को 0 और p को 4 दे दीजिए आप, जो पूछा गया है उसमें आंसर आ जाएगा। ये 4 क्यूब हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस 64 है, तो 64 माइनस 64 आंसर हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का 0। यही सवाल का सही उत्तर है। आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलें आगे चलें, आई थिंक ये क्लियर है सबको। मैं 3 वेरिएबल पे दिखाता हूँ आपको। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला सवाल देखिए, थर्ड क्वेश्चन बना के करते हैं। तो मुझे बताइए यहाँ पे, या ये वाला क्वेश्चन ले लो आप, इसको अगला क्वेश्चन बना लूँगा बेटा मैं, ये वाला पहले ले लो, इसको थर्ड क्वेश्चन बना दो। अब देखो ये वाले सवाल अगर हमारे 11th-12th में पूछे जाएं, जो कि पूछे जाते थे, 10th में भी अलजबरा आता था, तो बेटा 6 नंबर से कम सवाल नहीं बनेगा, ये पूरा कंप्लीट एक पेपर भर जाता था। और हमें भी शीट भरनी पड़ती थी, क्योंकि हमारे स्कूल्स में ये चलन है कि जब तक आप एक 6 नंबर के क्वेश्चन में आप एक पूरी शीट कंप्लीट नहीं भरेंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलते। अगर आप थोड़ा कम छोटे में करके दिखा दोगे ना मैडम को, 4 लाइनों में करके दिखा दोगे, तो मैडम आपके नंबर काट लेगी, कहेगी कि ये आपने बीच में से कुछ लाइन स्किप कर दी। उसको क्या बोलते थे आप लिख के बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, कि अगर हम कोई लाइन मिस कर देते थे तो उसके मार्क्स कट जाते थे हमारे। और जो मेथड मैं बताने वाला हूँ तो मैडम तो हमें 0 नंबर देगी उससे, क्योंकि मैडम कहेगी ये कैसे, स्मार्ट नहीं बनना, जो मैंने बताया वो बताओ। अरे ऐसे कैसे बताएं? अब हम जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमें कुछ स्मार्ट वेज आने चाहिए। और यहाँ पे हमसे कोई लिख के कौन पूछ रहा है? आपकी वो शीट थोड़ी जाएगी बेटा एग्जामिनर के पास जिसमें आप सोल्व करते हो, ना ना, आपको तो इसका आंसर बताना है। तो अब मुझे ये बताइए यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? आप कहेंगे सर 3 वेरिएबल हैं, तो कितनों को मैं पुट करूँगा? बोलो बेटा 2 को। तो बच्चों हमने b को भी 0 पुट कर दिया। अच्छा, अभी 0 0 पुट करोगे तो a का वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर मैं 0 0 पुट करता हूँ ना, समझ रहे हो तुम बात को, तो 0 0 मत करो। क्यों सर? देखो मैं दोबारा बताता हूँ। अगर मैं b और c को, मैं तो चाहता हूँ 0 0 पुट कर दूँ, बट उससे a का वैल्यू भी 0 आ जाएगा और ये अनडिफाइंड बन जाएगा। बेटा ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे डिफाइंड आए, अनडिफाइंड मत बना देना बस। तो b को 1 ले लेते हैं और c को -1 ले लेते हैं, ये 2 वैल्यू पुट कर दी। अब इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज़ पुट करो, तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू 0 है, इसको आपने 1 ले लिया, इसको आपने -1 ले लिया, a आपको निकालना है इससे। तो आप कहेंगे कि सर a का वैल्यू 0 है, ठीक है। तो a 0, 3 वेरिएबल है, 2 को हमने पुट किया था, तीसरे की वैल्यू निकाल ली। a को 0, b को 1 और c को -1। ये तीनों वैल्यूज़ आप जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर तैयार है। क्या इसके अलावा भी कर सकते हैं सर? हाँ, 2 ले लो, -2 ले लो, इससे कुछ ये वैल्यू आ जाएगी, वो भी कर सकते हो। आंसर कभी गलत नहीं आता बेटा, आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, उस बात की चिंता मत करो, हमेशा सेम आएगा। तो करो पुट, ये 1 लिया था हमने, 1 हो जाएगा। ये 1 की पावर 4, नहीं, a तो 0 लिया था, तो a 0 था तो 0 आ जाएगा। ये 0, b 1 हो गया, c की पावर 4 भी 1 हो जाएगा, -1 की पावर 4। अब इनमें से a 0 था तो b और c का वैल्यू 1 था, तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये 1 आ गया।
ए का वैल्यू 0 था तो 0, ए का वैल्यू 0 था तो 0, 2 डिवाइडेड बाय 1। आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही सवाल का सही उत्तर है बेटा, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा सा टेलीग्राम चैनल की बात कर लें। बच्चों, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो टेलीग्राम चैनल ये वाला हमारा ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल से है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वीडियोस आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें, ठीक है, सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मेजर टॉपिक्स के टॉपिक्स के आपको वीडियोस मिलते रहें, तो आप ये चैनल ज्वाइन कर लें। इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ उसकी पीडीएफ भी वहाँ पे अवेलेबल होगी। मिनी मॉक्स आपको मिल जाएंगे, जो भी टॉपिक, जैसे आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको अलजेब्रा की आइडेंटिटीज़ का, तो इसके रिलेटेड आपको मिनी मॉक्स भी मिल जाएंगे जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेंटोरशिप स्ट्रीम्स प्रिंस सर और टॉपर्स के साथ, जो हमारे प्रीवियस ईयर के टॉपर्स रहे हैं आईपी मैट डी जेट में, प्रिंस सर के साथ जो मेंटोरशिप स्ट्रीम होती हैं वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगी। लेटेस्ट अपडेट मिलेंगी बच्चों आपको, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आईपी मैट हो, सीयू सीटी हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। वोकैबुलरी वर्ड्स मिलेंगे आपको डेली बेसिस पे, करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। तो बहुत यूज़फुल है ये टेलीग्राम चैनल। आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों इसी टेलीग्राम चैनल से होके निकलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन नाउ। तो इसको क्वेश्चन नंबर 4 बना लेते हैं। तो कितने वेरिएबल आप देखें, आप कहेंगे 3, 2 को 0 मत देना बेटा, तीसरा भी 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा। कुछ और दे दो, कुछ भी दे दें सर, आपकी मर्जी है, कुछ भी दे दो, कुछ भी। तो क्या दें बच्चों, देखते हैं। मैंने कहा आप एक काम करो, इसमें ए की वैल्यू निकाल लेंगे, बी और सी को पुट कर लेते हैं। बी को मैंने कहा 1 पुट कर लो, ठीक है, और क्या पुट करें, सी को भी 1 ही ले लेते हैं, सी को भी 1 ही ले लेते हैं। अगर मैं दोनों को 1 लेता हूँ, देखना वैल्यू ठीक आएगी। अगर 1 1 लेता हूँ तो बी को 1 ले लिया मैंने, सी को 1 ले लिया, तो ये 1 हो जाएगा। ए बचेगा, यहाँ से भी ए बचेगा। हाँ सही है, 1 1 ले लो, आई थिंक ठीक आना चाहिए हमारा। तो 1 1 ले लिया बेटा मैंने, और बस मैं अनडिफाइंड देख रहा हूँ, अनडिफाइंड ना बने, आपकी मर्जी, जो मर्जी पुट कर दो। तो इसमें पुट करो 1 1, तो ए इंटू 1 प्लस बी इंटू सी 1 हो गया, सी इंटू ए 1 इंटू ए हो गया, इज इक्वल टू 0। तो 2a का वैल्यू -1 हो गया, 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, और a का वैल्यू -1/2 निकल के आएगा। बोलो क्या ये बात सही है? तो बस ये तीनों वैल्यूज़ बच्चों जो गिवन क्वेश्चन है उसमें पुट कर दो, आपका आंसर तैयार है। आपको दिमाग नहीं लगाना, दिमाग मैंने लगा दिया आपके नाम का। ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन में आप कर सकते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल क्यों पुट किए सर? क्योंकि 3 थे बेटा, 2 पुट कर सकते हो, 2 को वैल्यू दे सकते हो। तो चलो करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय -1/2 का स्क्वायर 1/4। बी और सी दोनों 1 लिए थे तो ये 1 रहेगा। बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर 1। अच्छा, माइनस तो पहले से था, साथ में a इंटू सी, ए ये है, सी है, तो -1/2। ऐसे ही यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय ये 1 था, और a का वैल्यू -1/2 है, b का 1, तो -1/2। तो बनेगा ये 1 डिवाइडेड बाय 1/4 -1, तो ये हो जाएगा -3/4। यहाँ पे 1 + 1/2 हो जाएगा, देख पा रहे होंगे आप, तो ये 3/2 हो गया। ऐसे ही ये भी 1 + 1/2, तो ये भी 3/2 हो गया। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, -4/3। ये बेटा 2/3, ये भी 2/3, ये 2 ऊपर चले जाएंगे ना, तो -4/3 + 4/3, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। आंसर हो जाएगा सवाल का 0। 0 ही सवाल का सही उत्तर है। आंसर ऑप्शन 3 आंसर होना चाहिए, यही क्वेश्चन का आंसर है बेटा। तो आई होप सो ये सवाल सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ बेटा, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। देखो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लिया है मैंने। एक टाइप का ये भी आता है सवाल, मैं एक शॉर्टकट बताना चाहता हूँ आपको। ये क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा शॉर्टकट सुने।
देख लीजिए मेरे साथ, ये इक्वेशन वगैरह से तो मैं करवाऊंगा ही, बाद में करेंगे, अभी अभी आप शॉर्टकट सुने। यदि कोई नंबर है n, किसके इक्वल सर बच्चों, x इंटू एक्स प्लस वन, ऐसे ही प्लस अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस वन, अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस वन, अप टू इन्फिनिटी, ऐसे चलता जा रहा है अप टू इन्फिनिटी। अगर ये क्वेश्चन है हमारा तो याद रखिएगा n की वैल्यू हमेशा x प्लस वन के इक्वल होती है। बस याद रखो, ऐसी फॉर्म बड़ी कॉमन होती है और ऐसी ही फॉर्म मिलती है हमें, नहीं तो आंसर बड़ा अंडर रूट में गंदा सा आता है। बाकी इक्वेशंस में भी सिखाऊंगा मैं, इसका ये शॉर्टकट याद रखिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। एक और बात बताता हूँ, अगर नंबर ऐसा बने अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस वन, लेकिन यहाँ पे प्लस की जगह आ जाए माइनस, अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस वन, ये ऐसे अंडर रूट चलता जा रहा है, ठीक है, फिर से अंडर रूट ऑफ माइनस, फिर से अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस वन, और ये माइनस में चलता जा रहा है, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे बीच में प्लस था सबके, यहाँ पे बीच में माइनस है, बस इतना ही फर्क है। उस केस में आपको n का वैल्यू डायरेक्ट x लिखना है बेटा। ये डायरेक्ट शॉर्टकट्स हैं, ये पूरे डिराइव्ड हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। मैं इक्वेशन सिखाऊंगा ना अलजेब्रा में, वहाँ पे मैं निकलवाऊंगा भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बट ये डायरेक्ट वाले हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखवा दिए। ये दो बातें याद रहेंगी। जैसे हमारे सवाल में देखो, जैसे हमारे सवाल में देखो क्या फॉर्म बनती है, ये अंडर रूट ऑफ 6 इंटू सेवन प्लस अंडर रूट ऑफ 6 इंटू सेवन प्लस अंडर रूट ऑफ 6 इंटू सेवन, कहाँ तक है ये, अप टू इन्फिनिटी सर। तो बच्चों ये x इंटू एक्स प्लस वन की फॉर्म है और बीच में प्लस है, तो अगर बीच में प्लस है तो आंसर हमारा x प्लस वन आएगा, मतलब बड़ा वाला आएगा। ये दोनों, पहली बात तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए सर। कॉन्जिक्यूटिव नहीं हुए तो नहीं अप्लाई होगा। अगर तो नहीं अप्लाई होगा तो क्या करें सर, तो इक्वेशन में सिखाऊंगा बेटा, वो भी बताऊंगा चीज़ें, बट फिलहाल आप समझ गए। अगर बीच में प्लस लगा हुआ है तो बड़े वाला होगा, मतलब x प्लस वन होगा, मतलब आंसर हो जाएगा 7। और अगर यहाँ बीच में माइनस लगा होता है तो आंसर छोटे वाला होता, मतलब आंसर 6 हो जाता डायरेक्ट। तो टाइम आ चुका है होमवर्क क्वेश्चन का। आई एम श्योर कि आज का वीडियो बच्चों को अच्छे से समझ में आया, मज़ा आया। बट बच्चों होमवर्क क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा प्रीमियम कोर्स के बारे में भी आपको बता देता हूँ। क्या फ़र्क है प्रीमियम कोर्स में और सर फ्री कोर्स में जो हम यूट्यूब पे देख रहे हैं। बच्चों एज़ फार एज लेक्चर्स आर कंसर्न कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पे भी हम पूरे थोरो लेक्चर्स देते हैं और आपकी भी मेहनत हम यूट्यूब पे पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। बट यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं आपको वो है हैंड रिटन बुक्स, जो कि फैकल्टी द्वारा बनाई जाती हैं, जिसको हम फ्री नहीं कर सकते। एग्ज़ाम स्पेसिफिक मॉक्स मिलते हैं जो एग्ज़ाम स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में लिए जाते हैं, और ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हम कंडक्ट करते हैं। लाइव मेंटोरशिप होती है प्रिंस सर की हमारे पेड स्टूडेंट्स के साथ, जो बैच स्पेसिफिक होती हैं, जिनमें पर्सनल टच ज़्यादा रहता है, ठीक है। और लाइव मैराथन्स होते हैं, मतलब लाइव रिवीजन सेशंस होते हैं आपके फैकल्टीज़ के साथ, मेरे साथ, जिसमें हम बच्चों की रिवीजन करवा रहे होते हैं सभी टॉपिक्स के। आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो बच्चों आपका पैसा एक भी नहीं लगेगा, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप करके पूछें। आप पूछने का कोई चार्ज नहीं है। ये डेमो वीडियोस 150 से भी ज़्यादा अवेलेबल हैं, ये सब आप ले सकते हैं, आप लेके देख सकते हैं, उसके बाद ही आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको 1% भी लगता है कि नहीं सर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा आप प्रोवाइड कर रहे हो, एज़ फार एज लेक्चर्स आर कंसर्न, येस वी आर प्रोवाइडिंग, तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं बेटा। तो भी चलिए, तो ये रहा प्रीमियम कोर्स का, मैंने अपनी मार्केटिंग भी कर दी। तो होमवर्क क्वेश्चन का टाइम आ गया। होमवर्क क्वेश्चन ये है बेटा, n इज़ इक्वल टू आंसर बताइएगा, मुझे आंसर का इंतज़ार रहता है आपके। अंडर रूट ऑफ 90 माइनस अंडर रूट ऑफ 90 माइनस अंडर रूट ऑफ 90 माइनस, ऐसे चलते चलते कहाँ तक है सर, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसका आंसर का इंतज़ार रहेगा मुझे। आई एम श्योर बच्चा इस सवाल का आंसर दे सकता है, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बच्चों लाइक बनता है। एक्चुअली यूट्यूब के अरिथमेटिक में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई वीडियो लाइक करता है तो वो ज़्यादा स्टूडेंट्स पे पहुंचता है, ज़्यादा लोगों में पहुंचता है, एंड दैट इज़ एक्चुअली अवर मिशन कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो।
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आप अभी तक वीडियो वॉच कर रहे हैं तो। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आई होप सो आपको पूरा समझ में आया। तो चलिए, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।